नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की वीडियो मकर राशि 2024 का राशिफल लेकर के मैं आया हूं। देखिए, अगर आप मकर राशि के लिए के हैं तो सबसे पहले आपसे यह कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड इज चेंजेबल। दुनिया परिवर्तनशील है, यहां सब कुछ बदलता रहता है। ग्रह भी अपनी राशियां बदलते रहते हैं नियमित समय के आधार पर। जब सब कुछ बदलता रहता है, ग्रह भी अपनी राशियां बदलते रहते हैं, तो आपका कष्टप्रद समय, आपका बुरा समय भी स्थिर कैसे रह सकता है? उसको भी समय के साथ बदलना ही पड़ता है। ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप 7.5 से गुजरे हैं और आपको धैर्य रखना है, भी विश्वास नहीं खोना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि दुनिया परिवर्तनशील है, तो फिर मेरा बुरा समय भी स्थिर नहीं रह सकता, वो आज न कल जाना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं 2024 की राशि पर। इस चीज की आपको जरूरत थी इसलिए मैंने कहा। अब चलिए 2024 राशिफल को देखते हैं। 2024 में क्या क्या संभावनाएं आपके लिए बेहतर दिख रही हैं। 7.5 जो कि आपका खत्म होने जा रहा है, शनि का क्या प्रभाव अब आपका 2024 में आपके लिए रह सकता है, जब ये 7.5 को अप्रैल 2025 में खत्म करने जा रहे हैं, और कुछ बातों का क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। राहु गुरु केतु की स्थिति से भी क्या चांसेस बन रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कम समय में सारी चीजें क्लियर करूंगा। सबसे पहले देखिए, बात करूं शनि की। शनि के बारे में एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि शनि इज ए क्रूएल टीचर। शनि क्रूएल टीचर तो हो सकते हैं, लेकिन शनि इज नॉट ए क्रूएल एनिमी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। शनि जो कुछ करते हैं आपकी लाइफ में, या जो कुछ किए हैं, उसके पीछे शनि का एक बहुत अच्छा मकसद होता है। जो कुछ प्रॉब्लम देते हैं उसके पीछे बहुत अच्छा एक मकसद होता है, और आपके लिए तो खास करके क्योंकि लग्नेश हैं, तो आपको तो और बेहतर ये करना चाहेंगे। शनि ने भले आपको प्रॉब्लम दिया हो, 7.5 में कई सारी दिक्कतें दी हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको दे गए हैं जो जीवन में आने वाले समय में काफी काम आने वाला है आपके लिए। सबसे पहले जो शनि ने आपको दिया, थोड़ी सी इस पे बात करेंगे, फिर प्लेसमेंट पे चले जाएंगे। सबसे पहले आपको जो शनि ने दुख दिया और सुख दिया, सुख और दुख में संभाव में रहना आपको शनि ने सिखा दिया कि दुख से ज्यादा परेशान नहीं होना है। 7.5 से पहले आपको छोटी छोटी चीज दुखी कर जाती थी, अभी आपके पास मैच्योरिटी, आप दुख में भी स्थिर रह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी आपको शनि ने 7.5 में दी, बहुत कुछ छीनने के बाद भी। दूसरी चीज जो आपको शनि ने दी वो ये दी कि आपको इंसान को पहचानना सिखा दिया, और अब आपको इतना फर्क नहीं पड़ता कि एक इंसान आपके साथ अच्छा बिहेवियर करता है या बुरा बिहेवियर करता है, और आप अकॉर्डिंगली उसके साथ बिहेव करते हैं। इट मींस आप यू आर मैच्योर्ड नाउ, आपको मैच्योर्ड बना दिया शनि ने। और तीसरी चीज जो 7.5 में शनि ने किया, आपको अध्यात्म का मतलब सिखा दिया, आपको जीवन में इन्होंने स्थिर रहना सिखा दिया, और ये सभी चीजें जीवन में आने वाले समय में आपके काम आने वाली हैं। इसलिए 7.5 को कोशिएगा नहीं, 7.5 को नेगेटिवली ज्यादा मत लीजिएगा। इससे आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले, उसका इस्तेमाल करिएगा। अब चलिए देखते हैं 2024 में शनि की प्लेसमेंट से, बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट से क्या स्थिति दिखाई दे रही है। सबसे पहले शनि की बात करूं, शनि कहां बैठे हैं? सेकंड हाउस में। लग्नेश होकर के गए सेकंड हाउस में। लग्नेश सेकंड हाउस में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बैठे हैं, अच्छे पोजीशन में बैठे हैं। स्वास्थ्य को लेकर के स्थिति ठीक दिख रही है। स्वास्थ्य आपका जो है वो बढ़िया दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। जो भी काफी परेशानियां शनि जब यहां पर थे, तब स्वास्थ्य में जो दिक्कतें आई वो कम होती हुई दिखाई दे रही है, अच्छी स्थिति दिख रही है। हाँ, थोड़ा बहुत ध्यान जरूर रखिएगा स्वास्थ्य का अगर कुछ बिगड़े, पर वैसे अमूमन स्वास्थ्य की स्थिति ठीक दिख रही है। दूसरी चीज क्या है कि शनि सेकंड हाउस में बैठे हैं, वेल्थ एक्युमुलेशन का घर होता है, कुटुंब सुख का यह घर होता है, तो डेफिनेटली पारिवारिक सुख में भी वृद्धि होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर परिवार में पहले से बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी, तो वो परेशानियां कम होती दिखाई दे रही है। फैमिली मेंबर्स के साथ आपका तालमेल यहां पे शनि अच्छा करेंगे, इसकी बहुत अच्छी संभावना बनी हुई है पूरे 2024 में। उसके साथ साथ वेल्थ एक्युमुलेशन, अगर कहीं से पैसा आपका आने वाला है, कहीं से पैसा मिलने वाला है, तो वो मिल सकता है। जॉब अगर नहीं लगी है तो जॉब आपकी लग सकती है, क्योंकि यहां बैठे शनि वेल्थ प्लेसमेंट के हिसाब से वेल्थ को बढ़ाने की कोशिश जरूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जॉब मिल सकती है, जॉब में प्रमोशन हो सकता है, कोई नई इनकम सोर्स के लिए भी आप जा सकते हैं और उसमें आपको बेनिफिट मिल सकती है। ये संभावनाएं शनि बना रहे हैं अच्छे सेकंड हाउस में बैठकर। हाँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा मत करिएगा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट सोच समझ के ही करिएगा, क्योंकि थर्ड फेज अभी फिलहाल रनिंग है। उसके बाद देखिए, बात करूं राहु की। राहु आपके थर्ड हाउस में है, पराक्रम को बढ़िया बनाए हुए हैं। राहु थर्ड हाउस का जो होता है पराक्रम को बहुत अच्छा देता है। पब्लिक डीलिंग के साथ जो स्थिति है वो बढ़िया बनी हुई है। छोटे भाई बहन के साथ संबंधों को राहु बेहतर करेंगे। एक राहु जब से यहां थर्ड हाउस में आए हैं, आपको बढ़ा रहे होंगे कॉन्फिडेंस कुछ करने का, तो ये कुछ करने की आग थर्ड हाउस के राहु लगाते हैं, तो आपका पराक्रम अच्छा दिख रहा है। कॉन्फिडेंस भी राहु थोड़ा सा बूस्ट अप करेंगे, स्पेशली मेंटली। और उसके साथ साथ छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध, जैसा मैंने बताया, पब्लिक डीलिंग के साथ, पब्लिक के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, तो वहां भी कुछ अच्छे बेनिफिट यहां थर्ड हाउस का राहु आपके लिए दे सकता है। ये आपके लिए पूरे साल दिखाई दे रहा है, अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। गुरु की बात करूं, केतु देखिए 9th हाउस में है। 9th हाउस में बैठा केतु धर्म के क्षेत्र में थोड़ा सा आपका झुकाव और बढ़ा सकता है 2024 में।
और भाग्य को लेकर के जो स्थिति है वो बुरी नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि देखिए गुरु 4th हाउस में रहेंगे अप्रैल तक, और यहां बैठे गुरु कहां देखेंगे? प्रोफेशन हाउस 10th हाउस को देखेंगे। 10th हाउस पर गुरु की दृष्टि आपको प्रोफेशन में अच्छा ग्रोथ देती हुई दिखाई दे रही है। प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए गुरु की दृष्टि 10th हाउस पर बढ़िया दिख रही है। अच्छा प्रोफेशनल ग्रोथ आपको 2024 में मिल सकता है। गुरु की 5वीं दृष्टि 8th हाउस पर परेशानियों को कम करने की कोशिश करेगी। गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर अप्रैल तक फॉरेन से अगर रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे अच्छे न्यूज मिल सकते हैं। फॉरेन आप जा सकते हैं, अगर जाना चाह रहे हैं, फॉरेन में हैं तो वहां पर आपके जॉब लग सकते हैं, वहां प्रमोशन हो सकते हैं। तो फॉरेन से रिलेटेड चीजों में आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है गुरु की दृष्टि के कारण। गुरु अब मई से चले आएंगे 5th हाउस में। 5th हाउस में गुरु बुरे नहीं कहे जाते, अच्छे कहे जाते हैं। यहां बैठे गुरु आपके भाग्य भाव को देखेंगे, इनकम हाउस को और लग्न को। ये मई के बाद गुरु की जो स्थिति है वो भाग्य को बेहतर करती हुई नजर आ रही है। आपको भाग्य का बेहतर साथ मई के बाद मिल सकता है, और बेहतर गुरु की दृष्टि के कारण, और इनकम पर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी इनकम हाउस पे, तो आय में भी वृद्धि गुरु कर सकते हैं, अच्छे सोर्सेस दे सकते हैं। और गुरु की दृष्टि लग्न पर आपको बैलेंस करेगी, कहीं ना कहीं आपके सोच को बेहतर करेगी। आपको एक सक्सेस ओरिएंटेड इंसान बनने के लिए जिस तरह की सोच चाहिए, धैर्य रखने के लिए जिस तरह की सोच चाहिए, वो आपको गुरु मई के बाद डेवलप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब चीजें आपके फेवर में दिख रही हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा किन बातों का, ध्यान थोड़ा सा ये रखिएगा, शनि की दृष्टि नीच दृष्टि यहां पर है 4th हाउस पर, माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो भी एक्सपीरियंसेस शनि ने दिए उसका इस्तेमाल करिएगा अपने जीवन में। ये 4 ग्रह जो लंबे समय तक एक हाउस में रहते हैं उस पर हमने चर्चा की। इसके साथ साथ देखिए सभी ग्रहों की स्थिति पर चीजें निर्भर करेगी। बाकी ग्रहों के लिए तो मंथली प्रेडिक्शंस आते हैं, और आपकी कुंडली में नवग्रह की क्या स्थिति है, महादशा किसकी है, अंतरदशा किसकी है, इन सब चीजों पर भी चीजें निर्भर करेगी कि कैसा प्रेडिक्शन रहेगा। तो अपनी कुंडली भी एक बार जरूर दिखाइएगा, हमसे दिखाना चाहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेरा मिलेगा, वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहीं और दिखाना है वहां भी दिखा सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि 7.5 के चलते जो भी कष्ट जीवन में आए हैं और जो भी परेशानी आए हैं उसको पॉजिटिवली लीजिए एंड थिंक फॉर दैट। जो मैंने सबसे पहले आपको कहा कि वर्ल्ड इज चेंजेबल, तो इस चीज का भरोसा दिमाग में रखिए। 7.5 कोई पूरे जीवन भर की चीज नहीं होती, 7.5 ईयर्स की होती है। 6.5 ईयर्स लगभग निकल गए, एटलीस्ट 6 ईयर्स तो निकल ही गए हैं। तो अब धीरे धीरे ये अप्रैल 2025 तक समाप्ति की ओर है, तो अच्छे रिजल्ट्स की भी संभावना यहां शनिदेव की बढ़िया बन रही है। हो सकता है जाते जाते शनिदेव कुछ बहुत अच्छा भी दे जाए आपको। तो होप को नहीं छोड़ना है, अपने प्रयास को नहीं छोड़ना है, एंड टाइम को जो है वो देखते रहना है। बाकी शनि की पोजीशंस को भी देख लीजिएगा, सबके लिए रिजल्ट एक जैसा नहीं होगा। सभी के कुंडली में शनि की क्या स्थिति बन रही है उसके अनुसार सभी रिजल्ट आगे पीछे होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसलिए अपनी कुंडली भी एक बार जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पहली बार आए। थैंक यू सो मच।